गजा में इसराइली जारियत 11वें रोज भी जारी। फलस्तीनियों को गजा के जुनूबी हिस्सों में जाने पर मजबूर करने के बाद इसराइल के जुनूबी गजा पर हमले। खान यूनुस और रफा में घरों पर बमबारी में 71 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शुहदा और जख्मियों में बड़ी तादाद में बच्चे शामिल। शिमाली गजा पर भी शदीद गोलाबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2900 तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 50,000 हामला ख़वातीन को तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं। 5,500 ख़वातीन के यहाँ इसी महीने विलादत मुतवक्के है। फ़रीक़ैन आलमी इंसानी हुकूक़ क़वानीन के तहत ज़िम्मेदारी पूरी करें। अमरीकी सदर कल इसराइल और उर्दन का दौरा करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात होगी। इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस की करारदाद मंजूर ना की जा सकी। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दे दिया। OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास कल से जद्दा में होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान किसी को भी पाक चीन ताल्लुकात मुतासर करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान के लिए चीन से बरादराना ताल्लुक से ज़्यादा अहम कोई रिश्ता नहीं। CPEC सिर्फ मुआशी कॉरिडोर नहीं, चीन पाकिस्तान का एतमाद का मजहर है। निगरान वज़ीर आज़म की बीजिंग में थिंक टैंक के मुहक्किकीन और स्कॉलर से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज बीजिंग में शुरू होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने और नैब तरमीम बहाल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लिमान के इख्तियार से तजावुज़ है। अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन PTI को फरीक बनाया गया है। वफाक की जानिब से मखदूम अली खान ने अपील दायर की। वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत ये अपील दायर की। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा जंगबंदी की करारदाद मंजूर करने में सलामती काउंसिल की नाकामी मायूस कुन है। इसराइल के जंगी जराइम जारी हैं। 20 लाख फ़लस्तीनी जानों को खातिर में ना लाना और इस बेहिसी ने इंसानियत को शर्मा दिया। सुपर पावर को दिखाएं कि इख्तलाफात के बावजूद फ़लस्तीन के लिए एक हो सकते हैं। तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र को फ़लस्तीन के लिए एक होना होगा। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 अक्टूबर को फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए शार फैसल पर जलसे का ऐलान। कहा MQM सारी जमातों के पास दावतनामा लेकर जाएगी। मर्द, ख़वातीन, बच्चे और बड़े सब शिरकत करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन बर वक्त होना चाहिए। किसी भी बहाने से इलेक्शन में ताख़ीर की गई तो जमात इस्लामी मुखालफत करेगी। अफगान महाजरीन की पुरअमन वापसी मुमकिन हो गई है, ताहम वक़ार मजरू ना किया जाए। अफगानिस्तान तमाम कार्रवाइयाँ बंद करे और हुकूमत पाकिस्तान का साथ दे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। गुज़िश्ता समात पर चालान की नक़ूल तकसीम न होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। साइफर केस की समात 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शादमान पुलिस स्टेशन जलाने के केस में जेल भेज दिया। एजाज चौधरी को डेंगू बुखार के बायस अदालत पेश ना किया जा सका। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान का सामना है। इन मसाइल से मुल्क को निकालने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। पेट्रोल की कीमतें कम होने या होने से इंतखाबी अमल पर असर नहीं पड़ता। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आए सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। असातिज़ा स्कूल्स की मुजव्वज़ा निजकारी, पेंशन में कटौती और असातिज़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स शादी को कानूनी हैसियत देने से माजूरी जाहिर कर दी। चीफ जस्टिस ने फैसले में कहा, कानून बनाना पार्लियामेंट का दायरा कार है। हम जिन्स शादियों पर एक हद तक इत्तेफाक और इख्तिलाफ है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। बेंच में 4 में से 2 जजेस का भारतीय चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ से इत्तेफाक, 2 जजेस का मौक़िफ़ अभी आना है।
रूस का जौहरी तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की तौसीक मनसूख करने का ऐलान। आलमी सलामती के बारे में अमरीका के गैर जिम्मेदाराना रवैये को CTBT की तौसीक मनसूख करने की वजह करार दे दिया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.33 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹275.50 का हो गया। डॉलर की कदर में बुलंद तरीन सतह से ₹31 से जायद की कमी हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर इंडेक्स 50,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच में पाकिस्तान का मुकाबला कंबोडिया से होगा। इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैच कुछ देर में शुरू होगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबल नेदरलैंड्स। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया।